नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज हम दोष की सीरीज में आपके लिए एक नया दोष लेकर के आए हैं, जिसे हम कहते हैं गुरु चांडाल दोष। ये दोष कैसे बनता है और क्या इसके कारण होते हैं और इसके क्या उपाय हैं जिनको करने से हम इस दोष में थोड़ी राहत मिल सकती है हम आपको इस वीडियो में ये सब कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये दोष कैसे बनता है, पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये दोष हमेशा हानिकारक नहीं होता है, इसके योग भी बनते हैं। तो आज के सीरीज में हम सिर्फ दोष के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इसमें दोष ही बताएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं गुरु चांडाल दोष से। देखिए, गुरु का दोष, देखिए गुरु का योग जब पाप ग्रह जैसे राहु या केतु के साथ होता है तब यह बन जाता है गुरु चांडाल दोष। उस योग को हम बोलते हैं गुरु चांडाल दोष। ये बहुत प्रभावशाली माना गया है बहुत सारे दोषों में। बृहस्पति को हम गुरु कहते हैं और चांडाल का अर्थ होता है दैत्य या राक्षसी प्रवृत्ति से, जो राक्षसी प्रवृत्ति होती है, दुष्ट प्रवृत्ति, वो इसीलिए इसे गुरु चांडाल दोष कहा जाता है। अब राहु या केतु के साथ अगर गुरु का संयोग होता है तब ये दोष बनता है और यह संयोग बहुत हानिकारक फल देता है। केतु और बृहस्पति, इनका जब भी मेल बनता है तब हम इसको बोलते हैं कहीं कहीं गणेश योग या फिर मोक्ष योग, और तब ये योग शुभ भी माना जाता है। पर बात करते हैं दोष की, तो गुरु का जब भी राहु के साथ संयोग बनता है तो यह चांडाल दोष में आ जाता है। अब अगर आपकी जन्म पत्री में ये गुरु चांडाल दोष है तो इसके क्या प्रभाव रहेंगे, क्या प्रभाव दिखेंगे। अगर जन्म पत्री में गुरु चांडाल दोष है किसी की तो क्या प्रभाव दिखेंगे, हम उसको बताते हैं। अब देखिए, जिसकी जन्म पत्री में गुरु चांडाल योग रहेगा वह अधार्मिक कार्यों में लिप्त रहेगा, पूजा पाठ में उसका मन ही नहीं लगेगा, वह चाह करके भी अपना मन पूजा पाठ में लगा ही नहीं सकता है। इस योग के कारण कभी कभी हमें बदनामी भी देखने को मिल जाती है। आपने कुछ किया नहीं किया इससे फर्क नहीं पड़ता, पर बदनामी आपकी होती है ये निश्चित है। आपका स्वभाव बहुत चंचल होता है, लेकिन लोग आपके ऊपर शक भी करते हैं, संदेहपूर्ण आपकी पर्सनैलिटी रहती है और ये आपको सेल्फिश भी बनाता है। मतलब मैं सबसे पहले हूं, उसके बाद ही कोई और है। ये इस तरह की पर्सनैलिटी भी आपकी बना देता है अगर ये योग आपकी जन्म पत्री में है। ये योग अगर जन्म पत्री में है तो शिक्षा और करियर में भी बाधाएं आती हैं। मतलब आपकी शिक्षा रुक जाए बीच में, आपने जॉब ढूंढने गए हैं, शिक्षा पूरी हुई है तो आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, और जॉब मिल गई है तो वो जॉब जाने की संभावना भी रहती है। करियर में जितनी ग्रोथ आपको लगती थी या आपको चाहिए थी उतनी ग्रोथ नहीं मिलती है। ये इस तरह की सिचुएशन बनाता है। आप महत्वपूर्ण निर्णय अगर आपको लेने हैं कोई, तो आप वहां पर असफल हो जाते हैं, आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं, आपके डिसीजन पावर को भी ये बहुत कमजोर कर देता है। इस योग से आर्थिक संकट और गरीबी का भी असर देखने को मिला है। मतलब आपके पास पैसों की हमेशा कमी रहे या आपके पास आर्थिक संकट हमेशा रहे, इस तरह का संयोग भी यह योग लेकर के आता है। पिता पुत्र के संबंधों में दूरियां लेकर आ जाता है, विवाद की स्थिति खड़ी कर देता है दोनों के बीच में। पिता पुत्र की आपस में बनती नहीं है, दोनों एक दूसरे को एक आंख से देख भी नहीं सकते, इस तरह की सिचुएशन लेकर आ जाता है यह योग अगर गंभीर स्थिति में है। आपको कुछ रोग भी दे सकता है, जैसे दमा, पीलिया, आपको हाई ब्लड प्रेशर, ट्यूमर या फिर पाचन तंत्र के जो रोग होते हैं वो भी दे देता है यह योग। लिवर से संबंधित समस्याएं भी दे सकता है यह योग। बृहस्पति हमारे लिवर के ही कारक होते हैं, तो ये लिवर से संबंधित समस्याएं भी दे देता है। आप अगर जीवन में हड़बड़ी में कोई निर्णय लेते हैं, मतलब आप अचानक से, आपको बिना सोचे समझे या हड़बड़ी में कभी हम ले लेते हैं ना कि तुरंत ही कोई निर्णय ले लिया, उसमें आपको हानि का सामना करना पड़ता है अगर यह योग आपकी जन्म पत्री में है। आपको स्वभाव से जिद्दी बना देता है और आप किसी का सहयोग नहीं कर पाते, इस तरह की आपकी पर्सनैलिटी को बना देता है, ऐसा आपका स्वभाव बना देता है। मतलब आपके साथ मिलकर के कोई काम कर ही नहीं सकता, वो ऐसा आपकी पर्सनैलिटी को बनाएगा।
यह योग अपमान, जेल, कोर्ट कचहरी की स्थिति तक ले आता है अगर यह योग आपकी जन्म पत्री में अच्छी स्थिति में नहीं है। पैतृक संपत्ति भी मिलने नहीं देता, इनहेरिटेंस तो मिलने ही नहीं देता है ये योग अगर आपकी जन्म पत्री में है। आपसे इल्लीगल कार्य करवाता है, गलत काम की ओर आपका आकर्षण बढ़ाता है। इस तरह के इसके कुछ प्रभाव देखने को मिलते हैं अगर यह योग आपकी जन्म पत्री में है तो। लाइफ में बहुत बार बाधाएं और समस्याएं तो आती हैं। यह योग के कारण हमारे करियर, विवाह, दाम्पत्य जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। अब बात करते हैं गुरु, राहु और केतु के गुणों की। इनके क्या गुण होते हैं? देखिए, गुरु तो एक शुभ ग्रह है जो हमारे ज्ञान, धर्म, हमारे अंदर दया की भावना लेकर आते हैं, हमारे धन के कारक होते हैं, हमारी समृद्धि के कारक होते हैं, शादी, विवाह, इन सब के कारक होते हैं गुरु। गुरु अगर हमारी जन्म पत्री में मजबूत है तो व्यक्ति उदार होगा, परोपकारी होगा, आध्यात्मिक होगा, प्रतिष्ठित होगा। अगर यही बृहस्पति स्त्रियों की कुंडली में शुभ हुए तो फिर वो उत्तम पत्नी साबित होती हैं, उत्तम माता साबित होती हैं, जीवन की पथ प्रदर्शक बन जाती है। मतलब उनकी डायरेक्शन में उनके बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। वो अगर ऐसी पत्नी अगर किसी को मिल जाए तो वह अपने पति के साथ मिलकर के अपने घर को स्वर्ग बना लेती है अगर बृहस्पति की स्थिति किसी महिला की कुंडली में बहुत अच्छी है तो। और ठीक इसी तरह से अगर बृहस्पति की स्थिति किसी पुरुष की कुंडली में अच्छी है तो वहां भी इसी तरह का फल देखे जाते हैं। अब बात करते हैं राहु की। तो राहु तो भोग, विलास, छल, मोह इनके कारक होते हैं। राहु हमको रास्ते से भटका देते हैं। आज हम सही राह पर चल भी रहे हैं तो राहु भटकाएंगे वहां से कि नहीं, यहाँ नहीं, हमारा ध्यान कहीं और भटकाएंगे। राहु राहु की नेचर इस तरह का है। राहु हमारे अंदर अपार इच्छाएं, हमारी महत्वाकांक्षाओं को भी बहुत हाई कर देते हैं और अपार इच्छाएं लेकर आ जाते हैं। मतलब मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, इस तरह की सिचुएशन राहु कर देते हैं। ऐश्वर्य, आकर्षण और उन्मुक्त स्वभाव देते हैं राहु अगर किसी की जन्म पत्री में हो तो। वैवाहिक जीवन में बाधा देना, आपको परस्त्री या परपुरुष की तरफ आपका आकर्षण लेकर के आना, इस तरह की परिस्थिति राहु आपके सामने लेकर आते हैं। ये राहु की क्वालिटीज हैं। अब बात करें केतु की। तो केतु तो वैराग्य, रहस्य, आत्मचिंतन के कारक हैं, त्याग के कारक हैं केतु। केतु पुरुषों को दार्शनिक और गूढ़ विद्याओं में प्रवृत्त कर देते हैं। मतलब आपको दार्शनिक बना लेते हैं, आप दूर की सोच लेते हैं तुरंत ही, और आपको गूढ़ विद्या जो हमारी जितनी भी ये हिडन नॉलेज होती हैं उसमें, जैसे हमारा ज्योतिष ही है, इस तरह की विद्याओं में आपकी रुचि लगाते हैं केतु। इस तरह की विद्याओं में आप अपनी रुचि को दिखाते हैं अगर केतु आपकी जन्म पत्री में है। और अगर स्त्रियों की कुंडली में केतु मजबूत है तो यह स्वतंत्रता, दृढ़ता और वैवाहिक जीवन में अलगाव सा लेकर आ जाते हैं। ये इस पर भी डिपेंड करता है कि केतु आपकी जन्म पत्री में किस भाव में बैठे हैं और कैसे बैठे हैं। पर अभी हम सिर्फ केतु की स्वभाव की बात कर रहे हैं, केतु का स्वभाव कैसा होता है। तो केतु का स्वभाव अलगाव लाने वाला होता है। अब गुरु, राहु और केतु अगर इनसे मिलकर के इनका जो ये संयोग है, ये सभी 12 राशियों में अलग अलग तरह से प्रभाव डालता है। हर भाव में इसका एक अलग प्रभाव होता है। तो हम बात करेंगे कि अगर ये हमारे लग्न भाव में है, गुरु चांडाल योग अगर हमारे लग्न भाव में है, अगर बृहस्पति राहु के साथ बैठे हैं या बृहस्पति केतु के साथ बैठे हैं, तो वहां पर कैसा प्रभाव रहने वाला है। देखिए, ये हमारे व्यक्तित्व पर, हमारी छवि पर, इस पर प्रश्न चिन्ह उठा देता है। मतलब हमारी पर्सनैलिटी को लोग शक की नजर से देखने लगते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता कि व्यक्ति धार्मिक है या अधार्मिक है, इसकी सोच क्या है। आपके लिए लोग सोचने का मतलब, आपके लिए लोग ना अच्छा सोच पाते हैं ना बुरा सोच पाते हैं। उनको समझ ही नहीं आता है आपकी पर्सनैलिटी कैसी जा रही है, कैसे आपकी पर्सनैलिटी है। धन और समृद्धि तो आपको मिल सकती है इस योग के कारण। डिपेंड करता है कि बृहस्पति और राहु में से किसकी डिग्री ज्यादा है, इस पर भी डिपेंड करता है किसकी स्थिति ज्यादा मजबूत है। तो धन और संपत्ति भी दिलाता है ये, लेकिन साथ में आपको लोभी बना देता है, आपको सेल्फ सेंटर्ड बना देता है। अगर गुरु बलवान होता है तो आप समझदार होते हैं, विनम्र होते हैं, क्योंकि गुरु तो ज्ञान देता है। और जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान है, जिसके अंदर भी ज्ञान है, वह समझदार होता है, विनम्र होता है। अब अगर बात करें हम दूसरे भाव की, कि अगर यह युति हमारे दूसरे भाव में है
तब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जातक के ऊपर। तो देखिए, मजबूत गुरु होने पर यह धन, वैभव और प्रतिष्ठा हमको देगा, मतलब धन में कमी नहीं होगा। दूसरा भाव हमारा धन का भाव होता है, तो ये धन में कमी नहीं होने देगा, हमारा वैभव, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब बढ़ाएगा यह, अगर बृहस्पति मजबूत हुए तो। पर अगर यहाँ पर यह स्थिति कमजोर हुई तो ये हमारे परिवार में, हमारे कुनबे में हमारा विवाद करा देगा, मतलब हमारा जो हमारा कुनबा होता है, कुनबा, उसमें हमारा विवाद चले, हमारा नहीं बनती हमारी चाचा ताऊ से, इस तरह की स्थिति लेकर के आ सकता है। आर्थिक हानि भी दे सकता है कभी कभी, और बड़ी आर्थिक हानि देता है। पैतृक संपत्ति भी ना मिले, इस तरह के भी योग लेकर के आता है यह योग। आपकी तबीयत बहुत खराब रह सकती है। आपको जो मैंने ऊपर बताई हैं बीमारियां, वो सारी बीमारियां जब अगर बृहस्पति आपके दूसरे भाव में होते हैं, तब ये सारी बीमारियां आपको दे सकते हैं। अब अगर यही बृहस्पति और राहु या केतु की युति आपके तीसरे भाव में बनती है, तब क्या होता है। देखिए, तीसरा भाव हमारे भाई बहनों का भाव, हमारी मेहनत का भाव। तो जब ये युति यहाँ पर बनेगी तो सबसे पहले ये हमारे भाई बहनों से मतभेद करा देगी, हमारे छोटे भाई बहनों से बनेगी ही नहीं, और उनका भी करियर खराब हो सकता है, उनकी स्थिति भी लाइफ में ठीक ना हो, इस तरह के भी संयोग ये योग बना सकता है। साहसी तो हमें बनाएगा, लेकिन हमारे निर्णयों में गलती करेगा, मतलब जबरदस्ती का हम साहस दिखाएंगे, जहां जरूरत नहीं है वहां भी हम साहस दिखाएंगे, और गलत निर्णय की पावर देगा ये हमको यात्रा करेंगे तो उसमें ये हमको बहुत कठिनाइयां देगा। यात्रा आपकी ठीक नहीं हो सकती है, रुक रुक करके होंगी। रुक रुक करके मतलब आपका यात्रा किसी तरह से टल गई, फिर आपने कोई टिकट बुक किया पर वो टल गया, इस तरह की स्थिति लेकर के आता है ये। कम्युनिकेशन, तीसरा भाव हमारा कम्युनिकेशन का भी होता है, मीडिया का भी होता है, तो ये वहां पर भी रुकावट लेकर के आता है। और अगर इस भाव पर कहीं मंगल की दृष्टि पड़ जाती है तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाता है, क्योंकि फिर ये स्थिति को ऐसा बना देता है कि आप झगड़े में इंटरेस्ट ले रहे हैं, मतलब अगर शांति है तो क्यों है, आपको ये लगने लगता है, फिर आप तो बस विवाद प्रिय हो जाते हैं। अब अगर यही योग गुरु राहु का या गुरु केतु का आपके चतुर्थ भाव में होता है, तब ये क्या प्रभाव डालेगा, इसको देखते हैं। देखिए, चतुर्थ भाव में अगर ये योग बनता है तो चतुर्थ भाव हमारा किसका होता है, माता का, हमारी जमीन जायदाद का, प्रॉपर्टी का, भूमि भवन वाहन का। तो ये सबसे पहले हमारी माता से दूरी करा देंगे, या हमारी माता को कष्ट देंगे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, इस तरह के संयोग बनाएगा। और नहीं तो हमारी माँ से ही ना बने। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अगर यह योग जन्म पत्री में है तो जातक अपनी माँ को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना देता है। स्पेशली चंद्रमा की स्थिति अगर ठीक नहीं है तो बहुत हानिकारक हो जाता है। जमीन जायदाद के मामलों में तो विवाद होता ही है इस योग में। आपके गृहस्थ सुख में भी कमी लेकर के आता है। तो अगर यह योग चतुर्थ भाव में है तो ये बहुत दुखकारी होता है। अब अगर बात करें कि ये पांचवें भाव में होगा, हमारे संतान के भाव में, हमारे प्रेम के भाव में, तो हमारा शिक्षा का भाव भी होता है पांचवा भाव। तो ये क्या फल देगा उस पर बात करते हैं। देखिए, पांचवें भाव में अगर ये योग होगा तो सबसे पहले हमारी शिक्षा में रुकावट लेकर के आ जाएगा, मतलब आपका मन पढ़ाई में ना लगने दे, आपका मन को भटकाएगा। आप कोशिश कर रहे हैं कि आप पढ़ने चाहते हैं, आप पूरा कोशिश करेंगे, लेकिन आपका मन भटका के रहेगा। कहीं ना कहीं से कोई एक ऐसा बंदा आपके उसमें आ जाएगा, कोई भी आपके घर परिवार से कोई आपका कोई दोस्त को आ जाएगा जो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगने देगा। इस तरह की सिचुएशन ये लेकर के आ जाएगा आपके सामने के लिए। पांचवा भाव प्रेम का भी होता है। तो अगर आपकी जन्म पत्री में गुरु चांडाल योग पांचवें भाव में है तो प्रेम संबंधों में धोखा मिलना तो तय है, ये तो आपको निश्चित ही मिलेगा, ये बात आप समझ जाइए। तो आप जब भी अपने लिए कोई जीवन साथी ढूंढें तो बहुत सोच समझ करके ढूंढें और एकदम से विश्वास ना करें, क्योंकि धोखा आपको ही मिलेगा। संतान के लिए भी पांचवें भाव को हम देखते हैं तो ये संतान से कष्ट भी दे सकता है आपको, और बहुत चांसेस हैं कि संतान सुख में भी बाधा लेकर के आए। मतलब पहले तो संतान ही नहीं होने देंगे, और संतान हुई है तो संतान से आपको सिर्फ कष्ट ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह की स्थिति भी यह योग लेकर के आता है। संतान की शिक्षा को भी बाधित कर देता है यह योग अगर आपकी जन्म पत्री में है। अब बात करते हैं अगर यह योग आपके छठे भाव में बनता है
गुरु राहु या गुरु केतु। तो अगर ये छठे भाव में आपके लिए यह योग बनता है तो देखिए, गुरु छठे भाव में होने पर पारिवारिक कष्ट बहुत दे देंगे, अत्यंत पारिवारिक कष्ट रहने वाला है। यहाँ पर आपको आपके शत्रुओं से आपको बहुत परेशानी होने वाली है। शत्रुओं को हार तो मिलेगी लेकिन आपको बहुत परेशानी होगी। पहले शत्रु आपको परेशान अच्छे से कर लेंगे। अब छठा भाव होता है रोग रिपु ऋण का। अगर आपने किसी के लिए गारंटी बन गई है ऋण के लिए कि हाँ भाई मैं इसका ये अपना ये लोन ले रहा है, मैं उसका गारंटर बन रहा हूं, तो वहां तो आप ये मान लीजिए कि आपको ही वो लोन चुकाना पड़ेगा, क्योंकि अगला बंदा तो आपको धोखा दे करके भाग जाएगा। ये योग अगर यहाँ पर होता है तो आपके हॉस्पिटल के चक्कर बहुत लगवा देता है। यहाँ पर बीमारियां ये अगर छठे भाव की स्थिति अच्छी नहीं हुई तो ये आपको इस तरह से बीमारियों में जकड़ देता है कि हॉस्पिटल का आपके चक्कर बंद ही नहीं होते हैं। आपका ये योग कोर्ट कचहरी से भी आपको बहुत ज्यादा रूबरू कराता है। मतलब आपका कोर्ट कचहरी तो छूटता ही नहीं है, कोई ना कोई ऐसे किसी केस में आपको डाल देगा जो मुकदमा लंबा चल सकता है। इस तरह का संयोग भी यह योग बनाता है। कर्ज से तनाव तो दिलाता ही है। मतलब अगर आपने कर्जा ले लिया है तो आपके लिए वो भी एक टेंशन की चीज हो जाएगी। आपको लगेगा कि मैंने ये कर्जा ले ही क्यों लिया, चुकाने में आपको शायद प्रॉब्लम हो जाए। इस तरह की सिचुएशन भी लेकर के आता है यह योग अगर आपकी जन्म पत्री में छठे भाव में है। लिवर से रिलेटेड समस्याएं और पेट से रिलेटेड रोग आपको दे सकता है छठे भाव में यह योग, क्योंकि छठा भाव हमारा रोग रिपु ऋण का होता है। अब अगर यह योग आपके सातवें भाव में है जो कि हमारे जीवन साथी का भाव होता है, अगर हम किसी के साथ व्यापार करते हैं तो हमारे बिजनेस पार्टनर का भाव भी यही होता है। तो अगर सातवें भाव में यह योग है तो ये आपके वैवाहिक जीवन में कलह के अलावा और कुछ नहीं लेकर के आता। असंतोष रहता है आपके वैवाहिक जीवन में, आपके दाम्पत्य जीवन में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आती है अगर ग्रहों की स्थिति और भी खराब रही या दशा महादशा अच्छी नहीं रही तो। सबसे पहले तो विवाह ही नहीं होने देगा, विवाह हुआ तो उसमें ये कलेश लेकर के आएगा, एकदम स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। ये रहेगा कि आज तलाक हो रहा है कल तलाक हो रहा है, इस तरह की सिचुएशन रहकर आएगा। डेली आप लोगों के बीच में झगड़ा होना, बिना किसी बात के विवाद होना, इस तरह की स्थिति लेकर के आता है यह योग। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी परेशानी लेकर के आता है। मतलब आपका जीवन साथी हमेशा बीमार रहे, इस तरह की सिचुएशन भी लेकर के आता है यह योग। बिजनेस पार्टनर के साथ में आपको बहुत सजग रहना पड़ेगा, नहीं तो वहां पर आपको धोखा मिल सकता है। अगर यह योग आपकी जन्म पत्री में है सातवें भाव में, सप्तम भाव में, तो जब भी आप पार्टनरशिप रखें, किसी के साथ पार्टनरशिप में अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको बहुत सोच समझ करके अपने पार्टनरशिप उसके साथ साइन करनी चाहिए। अब बात करते हैं अगर यह योग आपके लिए अष्टम भाव में होता है। तो देखिए, अष्टम भाव में अगर यह योग बनता है आपके लिए तो यह आपको बहुत अधिक कष्ट देगा। और अगर कहीं आपको राहु की महादशा मिल गई तो राहु की महादशा में तो ये कष्ट आपके कई गुना बढ़ सकते हैं। दुर्घटना, ऑपरेशन, अचानक से कोई संकट आ जाना आपकी लाइफ में, इस तरह का योग तो आपके लिए चलते ही रहेंगे। इसमें कई बार ये देखा गया है कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र का भी प्रभाव हो जाए। मतलब कोई अगर आपका इतना बड़ा दुश्मन है और वो तंत्र मंत्र कर रहा है आपके लिए, तो उसका प्रभाव भी आपके ऊपर हो सकता है। आपको आपके गुप्त शत्रुओं से भारी नुकसान देखा गया है इस संयोग में, अगर यह योग आपके लिए आपके अष्टम भाव में पड़ता है। अब बात करते हैं यह योग अगर आपके नवे भाव में पड़ता है, आपके भाग्य भाव में, तब ये किस तरह की सिचुएशन लेकर के आएगा। देखिए, भाग्य भाव में बृहस्पति अच्छे ही होते हैं अगर बृहस्पति वहां पर अकेले हैं, लेकिन अब वहां पर अभी राहु या केतु के साथ होते हैं तो कुछ योग लेकर के आते हैं, कुछ अच्छा ही भी देते हैं। लेकिन यहाँ पर आज हम बात करेंगे दोष की। तो देखिए, भाग्य का साथ आपको कम मिलेगा, पितृदोष जैसी स्थिति भी है आपकी बनाएगा, तो पितृदोष के सारे जो दोष होते हैं वह भी आपको मिलेंगे। आपकी धर्म में, आस्था में दूरी बिल्कुल खत्म कर सकता है। आपको लगेगा कि हाँ, मुझे ये धर्म कुछ नहीं होता है मेरा, और आपकी आस्था भी नहीं, आपको शायद
एकदम भगवान से दूर कर दे, आपका मन ही नहीं लगता हो किसी पूजा पाठ में, कहीं किसी धार्मिक उत्सव से आपके लिए इनविटेशन आया और आप मना कर दे कि नहीं मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगा, इस तरह की आपकी मनस्थिति को बना देता है अगर ये आपके भाग्य भाव में है। और पिता से मतभेद भी कराता है यह योग, क्योंकि भाग्य भाव को, नवे भाव को हम पिता का भाव, पिता के सुख को भी मानते हैं। तो पिता से मतभेद होना, पिता के सुख में कमी आना, इस तरह की स्थिति भी लेकर के आ सकता है। देखिए यात्राओं में परेशानी हो सकती है, क्योंकि नवा भाव से हम यात्राएं भी देखते हैं, तो यात्राओं में परेशानी हो सकती है आपको। अगर यह अशुभ हुआ, मतलब और भी किसी दुष्ट ग्रह की दृष्टि हुई इस योग पर, तो फिर पिता से विवाद इतना बढ़ जाता है कि पिता पुत्र की शक्ल ना देखे, पुत्र पिता की शक्ल ना देखे। और करियर में जो बाधा लेकर के आता है वह तो आप समझ ही सकते हैं कि आपको शायद आजीवन ऐसा रहना पड़े, नौकरी की ही तलाश में रहे, नौकरी मिले और छूटे, नौकरी मिले और छूटे, इस तरह की स्थिति बना देता है अगर यह योग आपके लिए नौवे भाव में है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो भी आप यही सी बात से परेशान रहेंगे, बिजनेस नहीं चल रहा, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा। आपके जैसी ही एक और दुकान आपके बराबर में चल रही है पर आपकी दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे, इस तरह की स्थिति यह योग बना देता है। अब बात करते हैं अगर यह योग आपके दशम भाव में होता है, तो अगर यह योग 10वें भाव में होगा, इसका मतलब सीधा सीधा है कि करियर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहने वाला है, ना आपका और ना ही आपके पिता का। ग्रह स्थिति और भी खराब रही तो ये पिता के करियर को भी अनस्टेबल बना देता है। सरकारी मामले हुए या कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए जो भी मामले होते हैं उनमें तो ये रुकावटें लेकर के ही आता है, ये बनने ही नहीं देता सरकारी काम आपका कोई, और बनेगा भी तो बहुत मुश्किल से। मतलब जब आप लास्ट में इस बात पर आ जाएंगे कि अब ये काम नहीं होगा, तभी आपका वो काम बनने देता है। कार्यस्थल पर आपको आपकी बदनामी हो सकती है, वहां पर आपके कलीग हुए, आपका बॉस हुए, वो आपका अपमान कर सकते हैं, इस तरह की सिचुएशन लेकर के आता है यह योग। मतलब बॉस के साथ में या आपके सहकर्मी के साथ में आपकी बदनामी हो जाए, वहां वो अपमान करें किसी तरह का आपको, और आपको वो झेलना पड़ जाए, मतलब आपके पास कोई चारा ना बचे, आपको वो झेलना ही है, इस तरह की स्थिति भी लेकर के आता है यह योग। अब बात करते हैं अगर यह योग आपके 11वें भाव में पड़ा है। 11वां भाव आपका लाभ भाव होता है। देखिए यहाँ पर राहु और केतु अलग अलग बहुत अच्छा फल देते हैं, पर अब ये मिल करके यहाँ पर क्या स्थिति बनाएंगे, क्या संयोग बनाएंगे आपके लिए, हम इसको देखते हैं। यहाँ पर अगर यह योग बना है तो सबसे पहले तो आपको अपने दोस्तों पर बहुत ही ज्यादा नजर रखनी है। नजर रखने का मतलब है विश्वास करिए, अंधविश्वास मत कीजिए, क्योंकि ये आपको मित्रों से धोखा दिलाता है। तो विश्वास करिए, अंधविश्वास मत करिए। जो दोस्त कह रहे हैं वो ठीक है, सही है, लेकिन जब आप खुद से तसल्ली कर लें तभी वहां पर आगे बढ़िए, नहीं तो दोस्तों से धोखा मिलना निश्चित है। लाभ नहीं मिलेगा, लाभ मिलने में बहुत देरी लगाता है, चाहे आप बिजनेस में हो या कहीं और से भी आपको कोई लाभ मिलना हो। आप अपना कुछ काम कर रहे हैं या जॉब में हैं तो सबको इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, सबके लिए बोनस आ रहा है, पर आपका कहीं ना कहीं देर हो रहा है, कुछ बिना किसी कारण के, कोई ना कोई रीजन बन के आपका देर हो गया, इस तरह की सिचुएशन लेकर के आ जाता है। और इसमें स्टेबिलिटी भी नहीं रहती। स्टेबिलिटी मतलब जरूरी नहीं है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, इस तरह की स्थिति भी लेकर के आता है आपके वर्क प्लेस पर। अगर यह योग आपके लिए 11वें भाव में है, सभी ने पैसा लगाया शेयर मार्केट में, आपने भी उसी शेयर में पैसा लगाया, सबको पैसा मिला, लेकिन आपका किसी वजह से अटक गया या आपने के लिए वहां पर नुकसान की स्थिति बन गई, यह योग इस तरह के भी संयोग बनाता है। बड़े भाई से विवाद, क्योंकि 11वें भाव से हम बड़े भाई को भी देखते हैं, तो बड़े भाई से आपकी कभी बनने ही नहीं देगा अगर यह योग आपके लिए 11वें भाव में है। कष्टकारी होता है यह योग। अब बात करें अगर ये 12वें भाव में है, तो 12वां भाव हमारा किसका होता है? व्यय का भाव होता है, कोर्ट कचहरी का भाव होता है, हॉस्पिटल का भाव होता है और विदेश जाने का भाव होता है। तो अगर यह योग आपके 12वें भाव में है तो आप ये समझिए कि आपका विचार आपके परिवार और समाज से एकदम अलग रहने वाले हैं। आप एक धार्मिक परिवार में जन्म लेंगे, परिवार आपका पूरा धार्मिक है लेकिन आप अधार्मिक निकलेंगे, आपकी किसी धर्म कर्म में कोई रुचि नहीं है, ये इस तरह की स्थिति लेकर के आता है। अगर आपका परिवार अधार्मिक है तो आपको धार्मिक बना देगा। कहने का मतलब ये कि परिवार और समाज से एकदम अलग सोच रहती है आपकी, धर्म और संस्कृति के विरुद्ध ही सोच रहेगी आपकी,
ये तो निश्चित है। आपके खर्चे बहुत बढ़ा सकता है। आप विदेश यात्राएं तो करेंगे, क्योंकि राहु वहां बैठ करके विदेश यात्राएं दिखाते हैं, तो विदेश यात्राएं करेंगे, पर विदेश यात्राओं में बहुत बार ऐसा होगा कि आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, आपकी कोई चीज खो गई, कुछ नुकसान हो गया, इस तरह की स्थिति लेकर के आता है। मतलब विदेश यात्राओं में आपको दुख झेलना ही पड़ेगा, ये एक स्थिति भी बनाता है अगर ये योग आपके लिए 12वें भाव में है। आपका खर्चा बहुत अधिक बनाएगा, आपको लाभ कम दिलाएगा, मतलब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, इस तरह की स्थिति लेकर आ जाता है यह योग अगर ये आपके 12वें भाव में बन रहा है तो। नींद की परेशानियां भी लेकर आते हैं, 12वां भाव हमारी नींद को भी दिखाता है। तो कभी कभी इस तरह की स्थिति आ जाती है कि आप एक होता है ना सुकून की नींद लेना, चैन की नींद लेना, आप कम से कम 7-8 घंटे अच्छे से सोए, ये इस तरह की स्थिति नहीं आने देता। आपको मानसिक तनाव देगा, अकेलापन देगा, और इस सब का असर आपकी नींद पर पड़ेगा, तो आपकी नींद बहुत डिस्टर्ब करता है। कितने तरह के दुष्प्रभाव यह दोष हमारी जन्म पत्री पर डालता है, जातक पर डालता है, अगर यह दोष हमारी जन्म पत्री में होता है तो। अब देखिए, अब आप घबराइए नहीं अगर ये दोष आपकी जन्म पत्री में है तो। इतने सारे मैंने दुष्प्रभाव ऊपर बताए हैं, लेकिन घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब दोष जन्म पत्री में है तो उपाय भी तो होंगे। यही हमारे हिंदू ज्योतिष की महत्वता है। हमारे हिंदू ज्योतिष का यही क्वालिटी है कि यहाँ पर हर समस्या का समाधान है। अब दोष है तो उपाय भी हैं। तो आगे बात करते हैं, अगर ये गुरु चांडाल दोष किसी की जन्म पत्री में है तो उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, इनसे रिलेटेड पूजाएं होती हैं जो आप किसी उच्च पंडित से, किसी योगी पंडित से आप करा सकते हैं, जिसको ये सारी पूजाओं का ज्ञान होता है। गुरु चांडाल दोष के निवारण की पूजाएं होती हैं, आप वो करा सकते हैं किसी ज्ञानी से। आप भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। भगवान विष्णु की आराधना करने से बृहस्पति मजबूत होंगे, और जब बृहस्पति मजबूत होंगे तो ये दोष जो है वो योग में बन जाएगा आपके लिए। इसके दुष्प्रभाव आपके लिए शुभ प्रभाव में बदल जाएंगे। भगवान गणेश जी की उपासना करें अगर यह दोष केतु से आपकी जन्म पत्री में लग रहा है तो। गणेश जी की पूजा करना आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ हो जाएगा अगर आप इस दोष से राहत चाहते हैं तो। वैसे रुद्राक्ष पहनना भी बहुत अच्छा एक उपाय है। आप 5 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं या 9 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। ये रुद्राक्ष पहनना आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा अगर यह दोष आपकी जन्म पत्री में है तो। एक बार किसी अच्छे ज्योतिष से अवश्य चेक करा लीजिएगा। वैसे गुरु की पीली वस्तु, ये दोष अगर आपके लिए 6वें 8वें 12वें भाव में बैठा है तो आप गुरु की वस्तुओं का दान दे सकते हैं। पीली वस्तुएं, हल्दी हो गई, पीली दाल हो गई, चने की दाल हो गई, इनको आप दान में दें तो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। पीले वस्त्र दान दे सकते हैं हम केसर की खीर बना करके वह दान दे सकते हैं, गरीबों में बांट सकते हैं। इस तरह का अगर हम कुछ दान देंगे तो हमारे लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। इस योग से हमें राहत ही मिलेगी। बुजुर्गों का, जितने भी हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे माता पिता हैं, या जो संत हैं, गुरु हैं, हमें उन सभी का सम्मान करना है। देखिए, सम्मान करिए। ये योग आपके लिए बहुत सारी आपके स्वभाव में इस तरह की स्थिति लेकर के आ जाता है कि आप अहम में आ जाते हैं। तो मैं यहाँ ये जरूर कहूंगी, अगर सम्मान नहीं कर सकते हैं तो ना कीजिए, पर अपमान बिल्कुल मत कीजिएगा। वैसे सम्मान करना आपके लिए श्रेष्ठ है। बुजुर्ग का, गुरु का, अपने माता पिता का, संतों का सम्मान करना तो अत्यंत श्रेष्ठ है। पुखराज रत्न भी धारण कर सकते हैं अगर यह योग आपकी जन्म पत्री में है। सोने में पहनिए पुखराज तो अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा, और अगर सोने में नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो ब्रास में, पीतल में भी पहन सकते हैं, पर सलाह किसी ज्योतिष से जरूर लेनी पड़ेगी। बिना किसी ज्योतिषी सलाह के आप पुखराज ना पहने, नहीं तो ये आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है। पक्षियों को, जानवरों को, गाय को भोजन कराना कितना श्रेष्ठ होता है। इस दोष में हम इसमें बहुत सारे योग वो उपाय कर सकते हैं। पक्षियों को, जानवरों को, मतलब गाय को तो स्पेशली भोजन कराए, रोज गाय की रोटी निकालें और उसको गाय को खिलाएं, तो ये आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। इस योग में आपके लिए बहुत सारी राहत लेकर के आ सकता है। और माँ बगला मुखी की आराधना, मतलब अगर आप इस दोष से परेशान हैं और कहीं ये आपके लिए 6वें या 12वें भाव में बैठा है और आपको आपके शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, तो बस आप माँ बगला मुखी की शरण में आ जाइए, उनकी आराधना कीजिए,
उनकी आराधना करने से आपके शत्रु पीछे हट जाएंगे और आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा। वैसे आप ना गुरु के, केतु के, राहु के, इनके जो बीज मंत्र होते हैं उनको भी जप करके आप अपने इस दोष में राहत पा सकते हैं। ये थे कुछ उपाय जिनको करके आप इस दोष में राहत लेकर आ सकते हैं। अब देखिए, लगभग 10% लोगों की जन्म पत्री में गुरु चांडाल दोष पाया जाता है। मतलब 100 में से 10 की जन्म पत्री में तो यह दोष हमें मिल ही जाता है। तो इसका प्रभाव ग्रह की शक्तियां, महादशा और गोचर पर भी डिपेंड करता है। मतलब उस टाइम जातक की जन्म पत्री में किस तरह की महादशा चल रही है, गोचर की स्थिति क्या चल रही है और ग्रह की शक्ति क्या है उसकी जन्म पत्री में, ये इस पर भी बहुत डिपेंड करता है। किस भाव में बन रहा है ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि जिस भाव में बन रहा है उसके प्रभाव उस तरह के हो जाएंगे और उनके उपाय भी उससे रिलेटेड हो जाएंगे। यदि बृहस्पति आपकी जन्म पत्री में मजबूत हैं और अन्य शुभ ग्रह भी इसका सहयोग कर रहे हैं, मतलब अन्य ग्रह भी आपकी जन्म पत्री में शुभ स्थिति में हैं, तब तो यह दोष आपके लिए ज्ञान, बुद्धि और विशेष उपलब्धियां भी दिला सकता है। आप थोड़े से उपाय करें और इसके जो दुष्प्रभाव हैं उनको दूर कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि गुरु चांडाल योग के फायदे भी होते हैं और यह नुकसान भी होते हैं। तो क्योंकि ये दोष सीरीज है तो आज हम केवल इसके दुष्प्रभाव की ही बात करी थी। अब इसके फायदे के लिए हम आगे बात करेंगे जब हम शुभ योग के वीडियो बनाएंगे। तो दर्शकों, आशा करती हूं कि हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आ रही होगी, आपके लिए उपयोगी साबित हो रही होगी। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया हमें बहुत बड़ा हौसला देती है, हमारे मनोबल को बढ़ाती है। यही आपका प्यार और सहयोग हमें लगातार प्रेरित करता है कि हम आपके लिए और भी बेहतर जानकारी, पूर्ण और खास वीडियो के साथ लेकर के आते रहें। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत कीमती है और हमारे प्रयासों को नई ऊर्जा प्रदान करता है। तो जुड़िए हमारे इस एस्ट्रो सारथी के परिवार के साथ ज्ञान और ज्योतिष जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। धन्यवाद।